देखिए सब लोग ध्यान से सुनो, हमने जो सैटरडे को पढ़ा था सेम उसी के बेस पर क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे ने सैटरडे को जो पढ़ा है वो ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो वो इन क्वेश्चनों को कर देगा, और जो बच्चा पढ़ के बिल्कुल छोड़ दिया, उसने बीच में गैप कर दिया, उसको आज के क्वेश्चन में, इन चारों क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, हटना बेटा यहाँ से पीछे। देखो सब लोग, पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy। अब देखो ये -3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10xy। यही क्वेश्चन है ना, सेम। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन ब्रैकेट को हटाना है। क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज ये लिख जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो सिंबल चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। प्लस में सिंबल चेंज नहीं होते, अगर माइनस होता तो हो जाते। 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy। यहां सिंबल किसका है बेटा, माइनस का। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिंबल जो है चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 10 जो बेटा 30xy। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने बताया था प्लस माइनस के केस में हमेशा सेम वेरिएबल और विद सेम पावर हमेशा बराबर होते हैं, मतलब सॉरी ऐड होंगे। वो अगर सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ होगा तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ लिख लो, एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या लेते हैं, एक्स वाई वाला, माइनस 5xy, सुन लो ध्यान से, आवाज नहीं, प्लस 5xy और यहां पर प्लस का 30xy। कोई दिक्कत यहां तक? देखो सब नॉर्मल है ना। आप सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन करिए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो सब लोग ध्यान से, प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर। समझ में आया? मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक तरफ कर लिया, एक्स वाई एक तरफ कर लिया, वाई स्क्वायर एक तरफ कर लिया। इनमें से क्या करना है, मुझे कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहां कुछ नहीं है तो 1 प्लस का 3 माइनस का 3। ये समझ में आया? कॉफिशिएंट बचते हैं, बाकी जो टर्म कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। यहां देखो, यहां मैंने क्या, यहां प्लस लिख दो आप। यहां क्या कॉमन लेना है, एक्स वाई। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख दिया। यहां बचेगा -5 प्लस 5 और प्लस का 30 प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, वाई स्क्वायर। तो यहां बचेगा 5 -4 -3। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? सलोनी बेटा समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, +3 से -3 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। अब x 1 बचेगा और 1 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। 1 का किसी मल्टीप्लाई करो वही आता है। चलिए, प्लस -5 से +5 कैंसिल। देखो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है। यहां क्या बचेगा, प्लस का 30, तो प्लस का 30xy। ये समझ में आया? इधर देखो, 5 में से 4 माइनस करो 1 और 1 में से 3 माइनस, ऐसे कर लो, 5 -4 -3 कितना हो जाएगा, -7। ऐसे लिख दो, 5 -7 तो कितना आएगा, -2। कितना आएगा, तो देखो प्लस और ब्रैकेट में -2y स्क्वायर। ध्यान से देखना, एज एक्स स्क्वायर प्लस 30xy प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 2 का 2y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बेटा? चलो सब लोग इसे नोट कर लो। देखो सब लोग ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सब लोग ध्यान सुनो। 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर
4x² प्लस 5y स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। सभी लोग ध्यान सुनना, इसमें क्या आ गया बेटा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोई सिंबल नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। यहां माइनस है तो माइनस होगा, यहां इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलो, तो मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, पहले इसके साथ ये और फिर इसके साथ ये, है ना। चलो, तो देखो 4x² ब्रैकेट में 4x² प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5y² ब्रैकेट में 4x² प्लस 5y स्क्वायर माइनस, सेम एज इट इज यही होगा इनके साथ, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना सब लोग, इसको मैं ऐसे बड़े ब्रैकेट में नोट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। देखो पहले इसके साथ ये प्लस, अब ये 3y, क्योंकि माइनस को मैंने अलग रखा है सेपरेट अभी, तो ये 3y, तो ये इसके 3y के साथ कौन आएगा, ये 2x माइनस 3y। यहां तक किसके समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा देखो सब लोग ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 होगा, 4 4 जा 16, x² मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 4 प्लस 4 5 जा 20, x² y², तो एज इट इज लिख जाएंगे, क्योंकि अलग डिफरेंट वेरिएबल है तो अलग अलग लिखे जाते हैं। चलिए यहां देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 5 4 जा 20 और x² y²। सब लोग ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 और y² y की पावर 4। चलिए ध्यान से देखो, ये एक अलग ब्रैकेट में हो गया। इधर देखिए सब लोग, माइनस 2 2 जा 4, x में करेंगे तो x² माइनस 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा, xy। चलिए प्लस का ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और xy, प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9 और y1 और ये कितना हो जाएगा, y²। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो घबरा, कभी भी क्वेश्चन से मत घबराया करो, बस जो भी सिचुएशन आ रही है उसे सॉल्व करते हुए चलो, जो होगा देखा जाएगा, आंसर आएगा, जो भी है हमारे ऊपर तो है नहीं क्या आंसर, हमें क्या पता क्या आएगा, हमें तो जो सामने कंडीशन है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो अब देखो सब लोग ध्यान से, ये प्लस का 20x² y² और ये माइनस का 20x² y², तो क्या हो जाएगा आपस में, समझ में आया। चलो ये कितना है बेटा, 16x की पावर 4 माइनस 25 y की पावर 4। चलिए बहुत अच्छी बात है। इधर देखो माइनस, यहां भी ये सेम है, दोनों प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस 9y²। समझे कि नहीं समझे आप बेटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, चलो 16x की पावर 4 माइनस 25 y की पावर 4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4x², ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट हटाना है तो 9y²। सब अलग अलग है तो यही आपका आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है, चलो क्लियर ना, नोट कर लो इसे आप। दूर बैठो से बनियान खराब हो रही है आपकी। स्टार्ट हो गया, देखो अब हमें क्या करना है बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, x प्लस 4 का डिवाइड देना है, x² प्लस 5x प्लस 4। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट डिजिट का क्या करना है, डिवाइड देना है। तो देखो ध्यान सब लोग, x² में डिवाइड देना है किसका बेटा, x का, तो कितना आएगा, x। भाई डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो x आ जाएगा। ये x आपको कहां लिखना है, यहां लिखना है। इसके बाद इस x का किसमें मल्टीप्लाई करना होता है, x प्लस 4 में, तो कितना आएगा बेटा, x² प्लस 4x। ये आपको इसके जस्ट नीचे लिख देना है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इधर देख लीजिए, अब क्या करना है, सिंबल चेंज करना है, माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया था फर्स्ट जो टर्म्स हैं आपके वो कैंसिल होते हैं। 5 में से 4 गया तो x और यहां बचेगा +4। अब सेम कंडीशन, पहली डिजिट में पहले का डिवाइड, ये बच्चे जो बात कर रहे हैं ना, देखो सब लोग, अब डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। 1 आपको कहां लिखना है, यहां लिखना है। अब इस 1 का किस मल्टीप्लाई करना है, सेम x+4 में। हर बार x+4 में करना होगा, जो डिवाइजर होता है उसी में करते हैं। तो कितना आएगा बेटा, x+4। ये आपको कहां लिखना है, इसके जस्ट नीचे, x+4। सिंबल चेंज कर दो, माइनस और माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो कोशेंट आपका कितना आ जाएगा, x+5। समझ में आया कि नहीं? रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 0। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। देखो सब ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x+1 का आपको डिवाइड देना है x⁵। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट डिजिट में आपको फर्स्ट डिजिट का डिवाइड देना है। तो देखिए सब लोग, x⁵ में किसका डिवाइड देना है, x का। तो कितना आ जाएगा, x⁴। और x⁴ का किससे मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ डिवाइजर होता है। x इधर शांत सुनिए, अब सब लोग देखिए, तो x⁴ में x का डिवाइड करो कितना है, x⁵ प्लस, और इसका 1 में करोगे तो x⁴। अब ध्यान से समझो, ये जो है वो यहां लिखा जाता है, और ये जो है वो इसके जस्ट नीचे, x⁵ प्लस x⁴। सब लोग ध्यान से देखना। अच्छा देखो, इसको ना मैं ऐसे लिखता हूं, x⁵ प्लस x⁴। सर ऐसे 1 से थोड़ा पहले क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये बताना है कि ये 1 का मतलब 1 का जो वेरिएबल x⁴ में, वो आपका यहां नहीं है ना। तो x⁴ को x⁴ के नीचे लिखना होता है। तो यहां ऊपर वाले में x⁴ है क्या बेटा, नहीं है ना। तो इसीलिए हम थोड़ा पहले लिखेंगे इसको, क्योंकि दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे सेपरेट। सिंबल चेंज करते हैं, माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट। तो पहले कौन लिखा जाएगा, x⁴, लेकिन किसका है, माइनस का। तो माइनस x⁴ और ये प्लस का 1। ये समझ में आया कि नहीं आया, प्लस का 1, कोई दिक्कत। अब सेम कंडीशन, इसमें इस पहले डिजिट का डिवाइड, सेकंड गेट्स, माइनस x⁴ में x का डिवाइड दोगे तो माइनस x⁵, और माइनस x⁵ में किसका मल्टीप्लाई करना है, x+1 का। वेट करो बेटा थोड़ी देर, 2 मिनट की बात है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस x⁴ माइनस x⁵। नहीं समझे, मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको। तो ये वाला पार्ट यहां लिखा जाएगा माइनस x⁵, और ये मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट जस्ट इसके नीचे, माइनस x⁴ और माइनस का x⁵। तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा x⁵ प्लस 1। ये समझ में आया। उसके बाद पहले डिजिट में पहले डिजिट का डिवाइड। तो देखो तीसरा केस, x³ में x का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा बेटा, x², और x² का मल्टीप्लाई हर बार की तरह किसमें, x+1 में। कितना आएगा, x³ प्लस x²। तो ये वाला पार्ट यहां प्लस का x², देखो सब लोग मैं लिख देता हूं ऐसे, और ये वाला हिस्सा यहां पर बेटा x³ प्लस x²। ध्यान से देखना, ये दोनों प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 1। फिर से फोर्थ कंडीशन, माइनस के x² में किसका डिवाइड देना है बेटा, x का। तो कितना आएगा बेटा, माइनस का x, और माइनस x का मल्टीप्लाई किसमें करना है, x+4 में। तो कितना आ जाएगा, माइनस x² और माइनस 4x। समझ में आया। तो माइनस x आपका यहां लिख जाएगा, और ये वाला हिस्सा बेटा इसके नीचे, तो माइनस का x² माइनस का 4x, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 4x + 1। तो अब क्या करना है आपको, फिफ्थ कंडीशन,
4x में किसका डिवाइड देना बेटा, x का, तो कितना आएगा 4, और 4 में किसका मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 का, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 4। तो इसमें देखो ध्यान से, तो यहां से आप 4x प्लस 4, अच्छा x इसमें हाँ तो -4x ही तो आएगा। x प्लस 1 होगा ना इनटू। अरे हाँ यार ये गलती होगी बेटा, यहाँ पर x प्लस 1 आएगा बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज का, ठीक है ना, बता दिया करो मुझे। देखो सब लोग ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का x, तभी तो हम बोल रहे हैं डिविजिबल होना चाहिए फैक्टर थ्योरम से। कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा बेटा क्या आपका माइनस का x, क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ x आएगा, ये किसका आएगा बेटा x आएगा। अब तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 4 हट जाएगा आपका, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 1, तो यहाँ आपका +1 लिखा जाएगा, और यहाँ भी आपका 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x प्लस 1। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो 1 आपका यहाँ लग गया और यहाँ लिखा जाएगा x प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 आ गया रिमाइंडर। मैं चेक कर रहा था ये चीज, मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कोई नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। देखो हर बार की तरह x प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने क्या कर दिया था x प्लस 4, ये गलती हो गई थी। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।